नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की दूसरी प्रश्नावली, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखो अपने पास समीकरण किसको बोलते हैं, रैखिक किसको बोलते हैं, चर किसको बोलते हैं और अचर किसको बोलते हैं, ये अपने को पहले बताना चाहिए। देखो चर किसको बोलते हैं? वेरिएबल। चर का मतलब होता है जितनी भी अपनी ABCD के अक्षर होते हैं, ए से लेकर जेड तक, वो सभी क्या कहलाते हैं? गणित में जब हम इनका यूज करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। मतलब अंग्रेजी की अल्फाबेट जिसको हम गणित में काम में लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमें चर या वेरिएबल कहलाते हैं। इनका मान क्या होता है? क्वेश्चन के हिसाब से या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है? बदलता जाता है। क्वेश्चन की सिचुएशन पे क्या करता है? ये डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास इसमें एक होता है अचर। अचर किसको बोलते हैं? अपने जो गणित के डिजिट्स अंक हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको। इनका मान क्या होता है? कभी भी बदलता नहीं है। इनका मान हमेशा फिक्स होता है। एक को कहीं भी रख दो, दो को कहीं भी रख देते हैं, तीन को कहीं भी, मतलब किसी भी क्वेश्चन में इनका मान क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता। इनका मान हमेशा फिक्स होता है। एक का मतलब एक ही होता है, दो का मतलब दो ही होता है। लेकिन जो चर होता है, जो चर राशि होती है, इनका मान हमेशा क्या होता है? क्वेश्चन की सिचुएशन पे क्या होता है? डिपेंड करता है और बदलता जाता है। उसका नाम है रैखिक। रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं? तो रैखिक समीकरण मतलब हो गया कि यदि कोई भी समीकरण, उसमें जो चर व्यंजक है उनकी अधिकतम घात यदि एक होती है तो वो क्या कहलाती है? रैखिक समीकरण कहलाती है। मतलब उस पे या तो कोई भी घात नहीं होनी चाहिए। किस पे? ABCD वाले जो अक्षर जिसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। इस पे क्या नहीं होनी चाहिए? अपने कोई भी घात नहीं होनी चाहिए अपने पास, या हो तो एक घात हो सकती है। रैखिक वाला रेखा एकदम सीधी होती है ना, उसी प्रकार से इसमें जो व्यंजक होते हैं उनके ऊपर कोई भी क्या नहीं होती है? घात नहीं होती है। जैसे 2x + 4 = 9, ये क्या हो गया अपने पास? रैखिक समीकरण। यहाँ पे देखो इस व्यंजक की अपन बात करें, जो चर है अपना, चर यहाँ पे क्या है? x यहाँ पे क्या चर है? इसकी घात कितनी है? यहाँ पे कुछ भी घात नहीं। इसका मतलब क्या है? एक होता है। यदि किसी भी व्यंजक पे कोई भी घात नहीं लगी हुई होती है तो इसका मतलब उस पे अपन पावर या घात कितनी मानते हैं? एक मानते हैं। इसका मतलब ऐसा समीकरण या ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात एक होती है वो क्या कहलाती है? रैखिक समीकरण कहलाती है। ठीक है। और यदि दो घात होती है वो द्विघात कहलाती है, तीन होती है तो त्रिघात समीकरण कहलाती है। मतलब कोई भी समीकरण होता है उसका नामकरण उसके जो चर है उसके घात के हिसाब से होता है। यदि कोई समीकरण, यदि समीकरण के चर पर यदि कोई घात नहीं है तो वो रैखिक कहलाती है। दो घात होती है तो द्विघात, तीन होती है तो त्रिघात कहलाती है। उसके बाद देखो मान लो ये समीकरण है। इसके अलावा मान लो कोई भी समीकरण लिख देते हैं अपन। देखो 3x - 5 = 8। मान लो ये अपने पास क्या है? समीकरण है। कैसी समीकरण है? x की पावर कितनी है? 1 है। इसका मतलब कैसी है? ये रैखिक समीकरण है। 3x - 5 = 8, ये कैसी समीकरण होगी अपने पास? रैखिक समीकरण होगी। अब देखो रैखिक समीकरण में, अब देखो ये 3 और 5, ये तो क्या हो गया अपने पास? अचर व्यंजक हो गए या अचर पद हो गए। x क्या हो गया अपना? चर व्यंजक हो गया या चर पद हो गया, वेरिएबल हो गया। और ये जो है इक्वल, बराबर का निशान, ये हो गया समता। क्या बोलते हैं उसको? समता या बराबर का निशान। समता या बराबर का निशान मतलब ये समानता दर्शाता है इन दोनों में। और ये इसका क्या हो गया? रिजल्ट हो गया, मान हो गया। अब देखो इस पूरी को अपन क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोल देते हैं। रैखिक समीकरण। उसके अलावा ये बराबर है इसके इधर वाला, ये अपना कौन सा हाथ हो गया? लेफ्ट हैंड हो गया। ये अपना राइट हैंड हो गया। मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ का भाग है वो क्या क्या कहलाता है? बायां पक्ष, या अपन क्या बोलते हैं उसको? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब बराबर से पहले वाला भाग हमेशा बायां पक्ष या LHS कहलाता है, तथा बराबर के बाद वाला भाग या उसके बराबर के बाद वाले भाग को अपन क्या बोल देंगे? क्या बोलेंगे इसको? दायां पक्ष, या क्या बोल देंगे? RHS, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो अपन देखते हैं कि जिस
हाथ की साइड अपना जो भाग है तो मान उसको वो पक्ष बोल देंगे, लेफ्ट हैंड की साइड है तो उसको LHS बोल देंगे, राइट हैंड की साइड है तो उसको RHS बोल देंगे। ये इतनी चीज पहले अपने को क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो एक तो क्या चर हो गया, चर ABCD को चर बोलते हैं। अचर जो गणित की संख्या थी उसका चर पद बोलते हैं। रेखीय समीकरण ऐसा समीकरण जिसके चर व्यंजक की अधिकतम घात एक हो, कैसा समीकरण कहलाता है, रेखीय समीकरण कहलाता है। और रेखीय समीकरण में बराबर से पहले वाला भाग LHS या बायां पक्ष कहलाता है, तथा बराबर के बाद वाला भाग RHS या दायां पक्ष कहलाता है। उसके बाद हम करेंगे 2.1 प्रश्नावली। अब आगे देखो, और उसमें क्या करेंगे, तो क्वेश्चन करेंगे क्या निकालना उसके अंदर। अब देखो अपन इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो 2.1 प्रश्नावली की क्वेश्चन क्या है, देखो निम्न समीकरणों को हल कीजिए। क्या अपने पास नीचे जो समीकरण दी गई है और उनको क्या निकालना, हल करना है। हल करने का मतलब है इस समीकरण में जो भी वेरिएबल है, जो भी अचर पद है A से लेके Z तक, इनमें से कोई भी यदि चर है तो उसका अपने क्या निकालना है, मान करना है। हल का मतलब क्या है, मान निकालना है। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है x - 2 = 7। क्या इसका मतलब क्या होगा कि x में से अपन 2 को घटाते हैं तो उसका मान क्या बचता है, अपने पास 7 बचता है। तो अपने को क्या करना है, x का मान निकालना है। तो ऐसे में क्या करना है अपने को, x जिसका मान निकालना है उसको इस साइड रख लेंगे, ठीक है। बराबर से पहले क्या करेंगे, जिसका मान निकालना है उसको रख लेंगे, ABCD है उसको रख लेंगे। उसके बाद में उसके साथ में जो भी अपने पास संख्या है उसका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। यहाँ तो रख लिया x बराबर 7। इस 2 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। और माइनस का 2 तो क्या हो गया अपने पास, प्लस का 2 हो गया। x बराबर 7 और 2 9, ये अपना क्या हो गया, आंसर आ गया। तो अपने क्या करना है, जो भी चर पद है उसको इस साइड रख लेंगे, उसके साथ जो भी संख्या उसका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। और पक्षांतर करते समय अपने को एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, यदि हम प्लस का पक्षांतर करते हैं तो किसका हो जाता है, वो संख्या माइनस की होती है। संख्या माइनस की है तो वो प्लस की हो जाती है। संख्या गुणा में है तो वो भाग में चली जाती है, और भाग में है तो वो गुणा में चली जाती है। ये अपने को क्या है, चीज अपने को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखनी है कि यदि किसी भी संख्या का अपन पक्षांतर करते हैं तो उस संख्या का निशान हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। संख्या प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है पक्षांतर करते ही, माइनस की तो प्लस की, प्लस की तो माइनस की, गुणा में तो भाग में, भाग में तो गुणा में। यहाँ पे अपना देखो माइनस का 2 था, पक्षांतर क्या किसका हो गया, प्लस का हो गया, 7 और 2 9। तो x का मान क्या हो गया अपने पास, 9 आ गया। अब यहाँ देखो y + 3 = 10 है। y में 3 को जोड़ते हैं तो उसका मान क्या आता है अपने पास, 10 आता है। देखो y इस साइड रख लिया बराबर 10, 3 का क्या करते हैं पक्षांतर, ये 3 हो गया माइनस का। y में से 10 को माइनस कर दिया, सॉरी y बराबर 10 में से 3 को माइनस कर दिया, तो y बराबर 10 में से 3 को घटा दिया तो बच गया अपने पास 7। ये अपना y का मान क्या आ गया, 7 आ गया। फिर देखो तीसरा क्वेश्चन, y 6 बराबर क्या है, 6 बराबर z + 2 है, तो ये 6। अब इस 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 प्लस का तो ये हो गया माइनस का 2 बराबर यहाँ बच गया z। तो क्या हो गया, z बराबर 6 - 2 बच गया। इस z का z यहाँ रह गया और 6 में से 2 को घटा देंगे तो 4। तो z का क्या हो गया अपने पास, मान 4 आ गया। या ऐसे लिखे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी मान क्या सही है अपने पास, ये भी सही है, ये भी सही है। अब अपने क्या किया, यहाँ z था, इस z को यहाँ रख लिया, उसके साथ वाली संख्या क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं। ये बताया ना आपको कि इसके साथ में चर पद के साथ जो संख्या उसको क्या करना, अपने को पक्षांतर करना है। इस बार क्या था कि चर पद RHS की साइड था तो इसके साथ प्लस का 2 उसका क्या कर दिया, LHS की साइड में पक्षांतर कर दिया। तो अपने पास z का मान क्या गया, 4 आ गया। अब देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3/7 प्लस x बराबर 17/7। अब देखो इस बार बट्टा की संख्या है, कैसी भी संख्या अपने को भिन्न है तब भी कुछ नहीं करना, अपने को पक्षांतर ही करना है। तो x बराबर 17/7 माइनस का 3/7 हो गया। अब इनका क्या कर देंगे अपन, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम आया अपने पास 7, 7 का भाग 7 में एक बार, 1 को 17 से गुणा करेंगे तो 17, ये माइनस का माइनस, 7 का भाग 7 में एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। अब देखो क्या करते हैं, 17 में से 3 को घटा देंगे तो अपने पास बच गया 14/7 और 14 में अपन भाग देंगे 7 का तो 7 दूनी 14। तो x का मान क्या आ गया अपने पास, 2 आ गया। तो ये अपने
4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने करना है, कुछ नहीं करना है। जो भी चर पद है उसके साथ में जो भी अचर संख्या या संख्या उसका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। प्लस है तो उसमें पक्षांतर करते हैं माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का, गुणा का तो भाग का, और भाग का तो गुणा का हो जाएगा। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 500 क्वेश्चन क्या अपना 6x बराबर 12। 6x बराबर 12 है। यहाँ पे देखो x और 6 के बीच में गुणा का निशान है, तो x बराबर, अब गुणा का पक्षांतर करते तो आपको बता दिया कहाँ जाता है, भाग में जाता है। तो 6 कहाँ गया, भाग में आ गया। तो x बराबर 12 में 6 का भाग 2 बार जाता है, तो x बराबर 2। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 t/5 बराबर 10 है। अब देखो p के भाग में क्या है, 5 है, और 5 का पक्षांतर करेंगे तो 5 का पक्षांतर करेंगे तो 5 कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। तो t बराबर 10 × 5, तो t बराबर 10 5 50। तो t का मान क्या आ गया अपने पास, 50 आ गया। गुणा में तो भाग में कर देंगे, भाग में तो गुणा में कर देंगे। अब देखो यहाँ से देखो हम x का मान निकालना है, तो देखो एक का पक्षांतर कर देंगे। यहाँ 2x का, यहाँ रख लिया, 3 का पक्षांतर कर दिया, 18 3 आ गया इसकी गुणा में, 3 भाग में। फिर यहाँ से 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 क्या है, गुणा में है, तो पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएंगे। 2 का भाग 18 में 9, x बराबर 9 × 3, और x बराबर 9 3 27। ये अपना क्या हो गया, x का मान क्या किया, देखो यहाँ से अपने पास 2x/3 है बराबर 18 है। पहले इस 2x को यहाँ रख लिया, 3 का पक्षांतर कर दिया, 3 इसके क्या आ गए, गुणा में आ गई। फिर यहाँ से इस 2 का पक्षांतर के यहाँ x रह गया, तो 2 इसके भाग में आ गए। इस 2 का भाग 18 में दे दिया 9 बार, और 9 को क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, तो अपना मान क्या गया, 27 आ गया x का मान। अब देखो क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन में क्या, देखो 1.6 बराबर y/1.5। अब किसका मान निकालना, y का निकालना। ये y रह गया, यहाँ y रह गया, इधर क्या अपने पास 1/1.6। y की भाग में क्या है, 1.5 है, तो इधर क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा। क्या आ गया, y बराबर क्या आ गया, 1.6 × 1.5। अब अपन इसको इंटू करेंगे, 1.6 को गुणा करेंगे अपन 1.5 से, तो अपना क्या आ जाएगा 2.40। क्या आ गया 2.40। अब देखो अपन गुणा करेंगे, तो गुणा करके दिखाते हैं आपको, गुणा नहीं आती है तो किसी को। देखो 6 पंजो 30 7 की 3, 5 का 5 5 और 3 8, फिर ये क्रॉस गुणा का निशान, फिर 6 एकम 6 1 एकम 1 0 8 6 14 1 1 2 1 2 से पॉइंट लगाना, यहाँ पॉइंट लगा, तो क्या आ गया अपना 2.40। तो y का मान अपन क्या ले सकते हैं, 2.4 और 2.40 दोनों क्या होते हैं, सेम वैल्यू होती है, एक ही मान होता है। तो अब देखो ये इस प्रकार से अपने पहले वाले क्वेश्चन में जोड़ भाग की थी, और यहाँ क्या गुणा और भाग की संख्या होगा, अपन ने क्या किया है, मान निकालना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन क्या है, 7x - 9 बराबर 16। 7x - 9 बराबर 16, यहाँ रख दिया अपने 7x बराबर 16। इस 9 का क्या कर देंगे, माइनस के 9 का पक्षांतर कर देंगे, ये किसका हो जाएगा अपने पास, प्लस का 9 हो जाएगा। तो 7x बराबर क्या आ गया अपने पास 25, और x बराबर 7 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 7 गुना में तो भाग में आ गया, तो x का मान क्या आ गया अपने पास 25/7। पहले 9 का पक्षांतर कर दिया, यहाँ 7x बच गया, 9 माइनस का तो प्लस का हो गया। 7x बराबर 16 9 25, x बराबर 25/7। अब देखो यहाँ से अपने पास देखो 10वां क्वेश्चन क्या है, 14y - 8 बराबर 13। तो पहले अपन यहाँ से रख लेंगे, यहाँ रख लेंगे 14y को, और माइनस का 8 उसका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, ये किसका हो गया, प्लस का 8 हो गया। फिर यहाँ 14y बराबर 13 और 8 हो गई 21, y बराबर 21, और 14 गुणा में 14 आ गया, भाग भी, तो क्या आ गया y बराबर 21/14।
अब देखो ये दोनों 7 के पार्ट से कट रहे हैं, 7 से 21, 7 दूनी 14, तो y बराबर क्या हो गया 3/2। यदि बट्टा में संख्या है, यदि वो कट रही है किसी पहाड़े से तो अपन उसको काट भी सकते हैं। तो अपना तो पहले क्या कर दिया, अपने 8 का पक्षांतर कर दिया, तो 13 + 8 21 हो गई, 14 y बराबर 21 हो गई, y बराबर 21/14, 7 के पार्ट से काट दिए तो 3/2 अपना आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 अपना, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 17 + 6q बराबर 9 है। तो अपने को 6q को इस साइड रख लिया और 17 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, और 17 किसका है, प्लस का है, तो ये हो गया माइनस का। 6q बराबर, अब इसको घटाएंगे, 17 और 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना, 17 में 9 घटाते हैं तो 8, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस का 8। q बराबर -8/6, q बराबर, अब 2 के बाद काट देंगे, 2 दूनी 4, 4 और 3 दूनी 6, तो क्या आ गया -4/3। ये अपना आंसर आ गया, q का मान -4/3। क्या किया है, 6q को इस साइड रख लिया, 17 का पक्षांतर कर दिया, 17 प्लस का तो माइनस का हो गया, यहाँ बच गया 6q, यहाँ से अपन इसको घटाएंगे तो -8 बच गया, फिर यहाँ से 6 का पक्षांतर कर दिया, 6 गुणा में तो भाग में आ गया -8/6, q बराबर 4/3 आ गया, 2 के बारे से काट दिया, और आंसर क्या गया 4/3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या अपना, x/3 + 1 बराबर 7/15। तो पहले अपन किसका पक्षांतर करेंगे, पहले अपन 1 का पक्षांतर करेंगे। देखो ये आ गया 17, 7/15 - 1 आ गया, क्या गया 7/15 - 1। फिर यहाँ से देखो इस x को इधर रखना है, पहले अपन इसको ऐसे रख लेते हैं, x/3, यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे। देखो इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसका लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम आ गया अपना 15, 15 भाग 15 में देंगे एक बार, 1 को इस 7 से गुणा करेंगे तो 7 माइनस 1 का भाग देंगे 15 में, 15, 15 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 15। क्या बच गया अपना -8/15। 15 में से 7 को घटा दिया, 8 बचता है, 15 माइनस का तो माइनस का 8 बच गया, तो 8/15। तो x बराबर -8/15। 3 कहाँ x के भाग में है तो इस -8/15 के गुणा में जाएगा, ये 5 3 15, तो x बराबर क्या आ गया अपना -8/5। तो अपना x का मान क्या आ गया -8/5। एक बार दोबारा देखते हैं क्या किया है, पहले इस 1 का पक्षांतर कर दिया तो यहाँ बचेगा x/3 बराबर 7/15 - 1, x/3 को x/3 रख लिया, यहाँ से इनका लघुत्तम लेके इसका मान निकालिए, क्या आ गया अपने पास -8/15। फिर यहाँ से इस 3 का पक्षांतर कर दिया, 3 गुणा 3 सॉरी x के भाग में, तो इस संख्या क्या आ गया गुणा में आ गया, इस 3 का भाग इस 15 में दिया, 5 बार गया था, x -8/5। तो इसी क्वेश्चन के साथ अपनी जो 2.1 प्रश्नावली है एक चर वाले रैखिक समीकरण की क्या हो जाती है, कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है सभी को ये समझ में आया है।